नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों मुझे स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसा है सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और दिल से ये दुआ करती हूँ सभी अच्छे रहे। और मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अभी हो रही है रात की टाइम और आज का जो ब्लॉग है वो मैं रात का ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं एक सब्जी तो बन चुकी है, साग और मूली का भुजिया, जो कि बच्चे नहीं खाएंगे। बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ फूल गोभी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम से थोड़ा कम ही होगा, यानी 150 ग्राम जितना फूल गोभी को काट लिया है, जिसमें फूल डंठल जरा सा भी नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को जो सब्जी है उसमें डंठल नहीं डालते हूँ, बच्चे नहीं खाते, अभी छोटा है इसलिए उनके लिए फूल ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कुछ सब्जियाँ जो कि बाद में बनाऊँगी। और अभी टाइम हो रही है 10:30। तो जी सब्जी को मैंने वहाँ पे छौंक दिया और सब्जी को ढक दिया। और ढकने के बाद में देखिए यहाँ पे बहुत सारे बथुआ मैंने निकाल दिया है, इसकी मैं बनाने वाली हूँ भुजिया या जो भी रायता वगैरह बनाने हैं। इतने सारे बथुआ जो है अगर रख दूंगी ना तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। इधर मैंने सब्जी में टमाटर काट कर डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला और बाकी का सूखा मसाला जैसे धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्ची पाउडर, वो सब। और इधर बच्चे को भूख लग चुका है, इधर आ चुका है रसोई में खाना खाने के लिए, और ये सब चीज़ बाद में बनाऊंगी। एक्चुअली हमारे घर में है ना, जो ससुराल पक्ष है उनमें शीतला माता के दिन जो है ठंडा खाने की वो है रिवाज है, यानी वो लोग ठंडा बनाते, रसोई नहीं जलाते उस दिन। लेकिन बच्चा छोटा था तो उस टाइम जलाई थी। बाकी नॉर्मल जैसे बच्चा अभी छोटू मेरा बड़ा हो गया, रोटी खा पाता है, तो इस टाइम में ठंडा ही बनाऊंगी। तो जी अब छोटू थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो सभी मिलकर ठंडा ही खाएंगे। तो कल सुबह कुछ भी नहीं बनेगा, कल शाम को बनेगा खाना। और पूरे दिन जो भी रोटी पुआ वगैरह है जो बनाऊँगी, लेकिन सोनू के खांसी की वजह से थोड़ा कम कम बनाऊँगी, बस बच्चों के लिए बनाऊँगी। इसके अलावा कुछ ही नहीं बनाऊँगी, जितना वो बोलता है ना सोन का वो भी बनाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छोटू को कितना ज़्यादा भूख लग चुकी है, क्योंकि वो बाहर जाके आजकल खेलता है मिट्टियों से, तो मिट्टी उठा के यहाँ से वो पटकता है खुद से ही। तो इस वजह से देखिए उसे कितना बुरी तरह से भूख लग चुकी है, इसलिए वो बार बार रसोई का चक्कर काट रहा था। और चावल इतना ही था, ज़रा सा भी नहीं था इसके अलावा। तो जी मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था, बच्चे यहाँ पे सोने जा रहा है। तो दोनों बच्चों को देखिए मैं किस जगह पे सुला रही हूँ, और उसके बाद में देखना आप लोग कि है ना किस जगह पर वो लोग आ जाता है। और फाइनली मैंने मच्छरदानी जो है टाँकना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑल आउट से मच्छर एक भी नहीं मरता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्या कहूँ, जितना माँओं की शुक्र गुजारा जाए उतना कम है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। मैं अंदर जाके है ना साइड जो है किनारे को दाबने वाली थी, लेकिन दोनों भाइयों ने बोला रहने दो, तो फिर मैं फाइनली नहीं दाबी और आ गई। मैं जा रही हूँ बाथरूम में, अभी टाइम हो रही है 1 बजकर ऊपर हो चुके हैं, और मैं इस टाइम नहाने वाली हूँ। गर्मियों में ये फर्स्ट टाइम नहा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी रात को नहीं नहाते, लेकिन गर्मियों में फर्स्ट टाइम नहा रही हूँ, क्योंकि मुझे रसोई बनानी है, यानी कि शीतला अष्टमी के लिए है ना मुझे खाना बनाना है। तो माता की जब पूजा या फिर कोई भी काम होती है तो मेरे लिए मैटर नहीं करता वैसे भी रात हो या फिर दिन, बस नहाना है, शुद्ध शरीर में काम करनी है, बस इतना ही है। क्योंकि मॉर्निंग का जो कपड़ा होता है ना उसमें हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं नहा लिया, क्योंकि मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। नहाने के बाद में सबसे पहले माता को मैंने यहाँ पे किया प्रणाम, और माता से बोला जो भी करे वो अच्छा ही करे, मेरे लिए कुछ तो सही फैसला लो आप। तो माता से प्रार्थना करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गई रसोई में। तो आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ काट लिया था, और कुछ बर्तन वहाँ पर निकाल लिया है, जिनका मैं अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो बनाते जाऊँगी और काम करते जाऊँगी, ऐसा अब नहीं करूँगी, क्योंकि अब रात के टाइम में बच्चे दोनों सो चुके हैं। इसलिए जब मैं खुद नहा चुकी हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि चूल्हा को भी मैं पूरी तरह से साफ़ करूँगी, उसके बाद ही काम करूँगी। क्योंकि खास करके तब जब माता की या किसी भी रसोई बनती है ना पूजा के लिए, तो उस दिन तो पूरी तरह से क्लीन होती है। और आज रात को तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा चावल था तो दोनों बच्चों को खिला दिया, और चावल मेरे पास ख़त्म हो चुका है, लाना पड़ेगा। और आटा भी लगभग ख़त्म है, लगभग नहीं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बस 2 रोटी जो बच्चों के लिए बन जाए ना उतना सा रखी हुई है। तो रोटी भी मैं अपने लिए नहीं बना सकती, बस इतना रोटी बनाना है जितना बच्चों का काम आ जाए, इसलिए रोटी नहीं बनाई थी कि बच्चे पता नहीं कब रोटी मांग ले। तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके से रहा। और बच्चों के लिए जो रोटी बनाई थी ना उन लोगों ने जेम्स के साथ में खाया था। तो यहाँ पे मैं चूल्हा वगैरह पूरी तरह से साफ़ करूँगी, ज़रा सा भी दोपहर का कुछ भी ना रहे, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा सही रहेगा। और हमारे जो ससुराल पक्ष है उनमें चढ़ाता है रोटी, दही और पुआ, इसके अलावा कुछ नहीं चढ़ाता है। जो मैंने अपनी ननद को देखा था वही मैं करती हूँ और वही करते आई हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस बच्चों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि 7 साल हो गया मुझे कोई भी त्यौहार मनाते हुए, बच्चों के साथ में कोई भी खुशियाँ मनाते हुए। लेकिन 2023 में तो मैंने कोई भी त्यौहार वगैरह कुछ भी नहीं मनाई।
अब फाइनली 2024 आ चुकी है, जहाँ पे मैं अपने जो है खुद का खुशियाँ ढूंढ रही हूँ और ख़ुद को तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों इस बार मैंने बहुत कुछ मनाया है और आगे आने वाले दिनों में भगवान करे ऐसे ही मनाते रहूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाया था आलू भिंडी की सब्ज़ी, लेकिन बच्चों को हकीकत बताऊँ तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। बस ये बनाई थी मैं इतनी बहुत तरीके से अच्छी तरीके से, मिर्ची वगैरह कम डाल डुला के, लेकिन बच्चों को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। मैं बताऊँ मुझे बहुत दुख हुआ था और सारे सब्जी है ना मुझे खुद को ही खाना पड़ा था। इतना अच्छे से सब्ज़ी बनाती हूँ उनके लिए सब कुछ ध्यान रख के, लेकिन फिर भी मेरा सोनू को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था और छोटू ने भी नहीं खाया था। ऐसे बोल रहा था सब्ज़ी बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लग रहा है, जबकि भिंडी उसका फेवरेट सब्ज़ी है। क्या पता आलू डाला है इसलिए क्या, क्योंकि उन लोगों को हमेशा भुजिया बना के देती हूँ। फर्स्ट टाइम है जो मैंने आलू डाल के और टमाटर डाल के इस तरह से बनाई है, तो उन दोनों ने एक भी भिंडी उठा के नहीं खाना था, सारी सब्ज़ी मुझे खानी पड़ी थी। तो जब आलू भिंडी की सब्ज़ी को है ना इस टिफिन में रख रही हूँ, ताकि जो है मेरा सब्जी अगर ऊपर रहेगा इस तरीके से तो सही रहेगा, टिफिन में रहेगा तो कढ़ाई भी खाली हो जाएगी तो सही रहेगा। और इधर मेरी भुजिया बन चुकी है, यानी कि बनाने वाली हूँ बथुआ के रायता। तो इसके लिए छाछ निकाल लिया है। अब बच्चे इनमें से जो भी यानी तीनों चारों चीज़ बनाऊंगी उनमें से जो भी खाएंगे तो ठीक है। और चावल मैंने बना लिया, उनके लिए रोटी तो बनाऊंगी, लेकिन एक ही रोटी बनाऊंगी क्योंकि बच्चे उतना ज़्यादा रोटी वगैरह खाते नहीं है। सोनू एक रोटी खाता है, वो आधा रोटी खाता है, लेकिन अगर एक रोटी बनाऊंगी और थोड़ा सा चावल है, उनको जो भी खाना होगा वही खाएंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर मुझे दिन में 1000 बार खाना बनाना पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसा ही करती हूँ। जो बच्चों को पसंद होता है वही देने की कोशिश करती हूँ, और आगे देखी जाएगी नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बथुआ है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि मैं इसका बनाने वाली हूँ बथुआ के रायता बोलते हैं ना जिसको, वो जिससे है ना चावल आराम से खाया जाएगा। तो जी रायता मेरा उधर बन चुका था, मैंने उसे साइड में रख दिया और इधर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई फिर से। और ये है मेरा मेन रसोई का कढ़ाई, यानी कि बच्चों के लिए जो कल के लिए सुबह के लिए वो बनेगा, जिसका मुझे बहुत सब्री से इंतज़ार कर रही थी, यानी बच्चे भी इंतज़ार करेंगे। और सुबह अगर सोनू और छोटू उठेंगे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी से चिल्ला पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे इस टाइम सो चुके हैं। अगर नहीं सोता तो वो लोग रसोई से नहीं जाते, क्योंकि जब उनके लिए कुछ भी खाना वगैरह बनता है ना, मीठा पुआ वगैरह, तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चे को अच्छा तो लगेगा बहुत दिनों बाद अगर कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं उन्हें ऑयली चीज़ें देती नहीं हूँ ना, तला हुआ वगैरह, क्योंकि उनकी जुकाम खांसी सही नहीं होती। खास करके सोनू की बात कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे हैं ना दो तरह के हैं, एक थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमेशा मुझे किसी ना किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए मैंने ना इसमें मिला लिया पुआ के लिए बैटर, यानी उसमें गेहूं का आटा, चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर मिला के बहुत ही अच्छी तरह से फेंट कर 2 से 3 मिनट तक रख दिया है साइड में। तो वो अच्छे से ना मतलब फूल सा जाता है, उसके बाद में वो अच्छा सा रह जाएगा, यानी फ्लोपी टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, और ये आटा 3 रोटी का है, यानी कि 2 पूरी बनाऊँगी इसमें से और एक जो है रोटी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा आटा कम लग रहा था, 2 पूरी का ही लग रहा था, थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे आटा ऐड कर लिया है। दोस्तों मेरे लिए कहाँ बनाऊँ, क्योंकि मेरे लिए अगर बनाऊंगी तो तेल भी ज़्यादा चाहिए, और पुआ में बनाऊंगी तो उसमें भी ऑयल वगैरह चाहिए, और वैसे भी मेरा कुकिंग चैनल में है ना एक ना एक वीडियो डालनी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, चाहे सब्जी हो या फिर मीठा। तो इस वजह से मैं हर चीज़ को जो है बस बच्चे के लिए जितना चाहिए ना उतना ही बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं उस चैनल पे सब्ज़ी बनाती हूँ तो इस चैनल पे मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत भुजिया और बच्चे की सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। मतलब इस तरह से काम चलाना पड़ता है, क्या करूँ, हर चीज़ को देखकर काम को मैनेज करना पड़ता है। और देखिए आज बिल्कुल आटा है ना बिल्कुल ही परफेक्ट लगा है, 3 लोई बनी हुई है। तो ये मैंने एक पूरी सबसे पहले डाल दिया है सोनू के नाम का, कि ये जो बने हैं वो सोनू खाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से पूरी मेरा फूल चुका था, मुझे लगा नहीं था इतने परफेक्ट तरीके से फूल जाएगा। एक्चुअली आटा को है ना हथेलियों से बहुत ही अच्छी तरह से गूँथ कर लगाई थी। देखिए कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट तरीके से पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। और 2 ही पूरी बनाऊंगी, तो 2 भाइयों के लिए, एक पूरी सोनू खा लेगा और एक पूरी जो है छोटू खा लेगा, और मेरे लिए देखी जाएगी। मैंने तो चावल बना लिया है और कुछ नहीं चाहिए, बड़ी हूँ तो समझ में आता है। पहले आप लोगों को बता दूँ मैं ना कभी पूरी वगैरह नहीं बनाती थी, पुए वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ही
मतलब डर लगता था तेलों से या कोई भी पकोड़े वगैरह बनाने में। लेकिन जब से सिंगल मॉम हुई हूँ ना, तब से मुझे डर वगैरह लगना बंद हो गई है, सब कुछ काम खुद ही कर लेती हूँ। तो देखिए 2 पूरी मेरी यहाँ पे बन चुका है, और जो मैंने मिश्रण पुआ के लिए ली थी ना, यहाँ पे बना रही हूँ पुआ। और एक बार में सारे पुआ आ चुका है, क्योंकि आटा ही मैंने थोड़ा सा लिया था, 1 कटोरी यानी कि 1 कप आटा लिया था। तो 1 कप आटे में कितना पुआ बनेगा, बस उतना ही बना है। और आज मेरे नल में पानी ख़त्म है, इस वजह से मुझे हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाना पड़ा, और बाथरूम में भी पानी नहीं था बिल्कुल ही, बड़ी मुश्किल से हाथ धो के आई हूँ। उसके बाद में हाथ मैंने यहाँ पे पोंछ लिया। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ पुआ है ना किस तरह से बना है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, ज़बरदस्त बनी थी, क्योंकि सारे पुए है ना बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूल चुका था। इतना परफेक्ट तरीके से है ना कभी नहीं फूलता है, ये पहली बार इस तरह से फूला है। फिर है ना मैंने सारे पुओं को जो है धीमे गैस पर ही अलट पलट कर फ्राई कर लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया, कितने लाजवाब लग रही है। देखने से ऐसा लग रहा है कि है ना इनमें से 2 उठा के खा लूँ, लेकिन ये बच्चों के लिए बनाई है, ये बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी। देखिए बिल्कुल गोलगप्पा टाइप का लग रहा है। तो पुआ मेरा यहाँ पे तैयार हो चुका था। तो देखिए 2 पूरी बन चुकी है, 2 पुआ मतलब थोड़ा सा पुआ बन चुका है 1 कप आटे का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया ये नलकी क्या बोलते हैं, तो इसको फ्राई कर लिया है। ये है ना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो फाइनली मेरा बच्चों का काम जो है कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो भी तलने वगैरह का काम है पूरा हो चुका है। तो इस डब्बे में आ नहीं रहा था, तो डब्बे में निकाल कर पूड़ियों को पहले रखा, उसके ऊपर रखा पुए को, और फिर मैंने जगह करके यहाँ पे जो है ना ये फूकने पकने ये रखा है। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़राब, पुआ ये फूकने जो है ना वो ख़राब हो चुका था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फूकने को फ्राई करके रखने से ख़राब हो जाता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो फूकने को मैं फ्राई करके रखती नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी गलती करते तो गलती से सीखते हैं, तो फाइनली वही बात है। तो दोस्तों उधर मेरा जो है तलने का काम हो चुका था। तो ये है बथुआ के रायता, उसे साइड में रख दिया, कढ़ाई को उसमें एडजस्ट किया। और ये बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ अभी मांजा था, तावा वगैरह तावा मैंने रख दिया, क्योंकि 1 रोटी है उसको अभी बना के रख दूंगी तो सही रहेगा, और बच्चे उठेंगे सुबह तो खा लेंगे। क्योंकि सारा रात हो गया मुझे लगभग इस तरह से काम करते हुए। आप सोच सकते हैं 1 बजे नहाने गई थी, तो नहाने में तो कम से कम आधी 1 घंटा तो लग ही जाती है। उसके बाद में तैयार वगैरह हो करी, यहाँ पे रसोई में पोछा वगैरह लगाए, सब कुछ करी। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लग जाता है, हर औरत को पता है कितना टाइम लगता है नहाने में और रसोई गैस पट्टी वगैरह साफ़ करने में। और आजकल मैं ना तावे पे इस तरह से रोटी को फ्राई करती हूँ। मैंने सुना था गैस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूल्हे पर करते हैं, चूल्हे का जो है लकड़ी वगैरह होता है उसमें नुकसान नहीं करता, लेकिन गैस पे नुकसान करता है। उस दिन के बाद में ना मैं इस तरह से तावे पर ही जो है रोटी को कर लेती हूँ। तो रोटी आ नहीं रही थी इस डब्बे में, डब्बा छोटा पड़ रहा था, और इस तरह से फोल्ड करके रख रही हूँ। तो फाइनली जो है रोटी मेरा आ चुका है। एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई है। ये है बथुआ की रायता, और ये है बच्चों के लिए भुजिया जो, और ये है आलू और भिंडी की सूखी सब्जी। तो ये सब चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बच्चे एक चीज़ बनाएंगे ना, अगर उसी के भरोसे रहोगे तो वो खाएंगे नहीं, इसीलिए रायता भी बना लिया और भुजिया भी बना लिया, और साथ में आलू भिंडी की वो सब्जी भी बना ली। तो जो भी खाना होगा खा लेंगे, और पुआ पूड़ी तो हुई। तो फिर उसके बाद में मैंने टिफिन को नीचे रख दिया था, ताकि एक बार में काम कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली आज रात का जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो गैस वगैरह एक बार लास्ट में चेक करती हूँ, मैं हमेशा वही चेक कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने गैस वगैरह बंद कर दिया था। यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, जो कि सुबह करनी होगी, अगर मैं सुबह उठ पाऊँ तो, क्योंकि रात की काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, सोने के बाद में उठना मुश्किल हो जाता है। इतने रात को अगर सोते हैं ना तो फिर उठने में बहुत ही दिक्कत होती है। देख सकते हैं बच्चों को मैंने कहाँ सुलाई थी, कहाँ आके हैं, और थोड़ी सी देर अगर इधर आ जाता तो बच्चे गिर जाते हैं। तो दोस्तों रात की लगभग यानी 4 बज चुकी है। अब जाके काम से फ्री हुई हूँ, वो भी पूरी तरह से फ्री नहीं हुई, थोड़ा सा काम अगर चाहूँ तो और भी करना था अभी, लेकिन अब नहीं करूँगी, क्योंकि 4 बज चुका है। अभी मुझे बिस्तर में बैठे बैठे भी और भी बहुत सारे काम करने होंगे, यानी एडिटिंग का। और आप लोगों को पता है एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लॉगिंग में टाइम उतना मुझे नहीं लगता, उसमें दूसरे वाले में लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी आँखें कैसी हो रही है। तो मेरे लिए दिन या फिर रात कोई भी मैटर नहीं करता, बस मैं इतना जानती हूँ बच्चों की खुशियाँ मुझे चाहिए, और उनके लिए रात और दिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये थोड़ा बॉडी पेन ने मुझे बहुत बुरी तरह से हिला कर रखा हुआ है, उसकी वजह से मैं पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हूँ, यानी खुलकर काम नहीं कर पा रही हूँ। काम तो मेरा चालू है, रेगुलर ही काम कर रही हूँ,
मेरी जितने भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होते हैं ना, मैं कभी एक भी दिन के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। काम मेरा 24 घंटा जारी रहता है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे पता है सो चुके होंगे, क्योंकि रात की 4 बज चुका है, ये सुबह कह सकते हैं। इस टाइम तो कौन जग रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।